नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। और आप सभी बहनें जो इंतज़ार कर रही थी कि आखिर हम सभी की रिज़ल्ट प्रक्रिया कब तक समाप्त होगी, तो फ़िलहाल आखिरकार आयोग ने आप सभी की फ़रियाद सुन चुके हैं और आप लोगों ने जो भी इंतज़ार किया है, अब उसका फल आप सभी को बहुत जल्द मिलने जा रहा है, क्योंकि आपकी जॉइनिंग भी होने वाली है। और सबसे बड़ा, मैंने आप सभी को कहा था कि रिज़ल्ट आपका ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। जैसे कि मैंने कहा था कि मई के अंदर लास्ट वीक टू जो है जून फर्स्ट वीक मैंने आपको कहा था, तो फाइनली वो रिस्पांस देखने को मिल रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आगे के प्रोसेस के बारे में, सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन विथ नोटिफिकेशन। जो भी नोटिस आई है उस गाइडलाइन के साथ हम फॉलो करेंगे, ठीक है। कि जो भी स्टार्ट यहाँ की कोई शुरुआत हो चुकी है आपकी भर्ती प्रक्रिया में, और आप सभी के हाथों में ज्वाइन लेटर बहुत जल्द आने वाला है। आइए हम आपको दिखाते हैं पहले नोटिस, उसके बाद सारी आगे की प्रक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर 6 जून आप देख सकते हैं, आयोग की आवश्यक सूचना संख्या इतना दिया हुआ है। परीक्षा दिनांक देख सकेंगे 3/6/2025 द्वारा आयोग के विज्ञापन संख्या, यानी यहाँ पर इतने पर दिया हुआ है कि मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा के अंतर्गत दिनांक 17/12/2024 से 30 जो है फरवरी 2025 तक ये जो आयोजित की गई थी आहारता अभिलेख परीक्षण के उपरांत देखा जाए तो जो आपका डीबी प्रकरण हुआ था। वहीं अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर साफ-साफ इन्होंने कहा है कि विज्ञापित पदों के सापेक्ष जो अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के दृष्टि जो माननीय आयोग के लिए जो दिए गए निर्णय थे, निर्देश के द्वारा आहारता अभिलेख परीक्षण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है लिए जो लिखित जो है परीक्षा के स्कोर के आधार पर इन्होंने मेरिट लिस्ट जारी की थी, ठीक है। उन्होंने सारी चीज़ें प्रकरण चेंज कर दिया है। उन्होंने क्या कहा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये अनुपूरक की गिनती यहाँ पर हो रही है, देख पाएंगे यहाँ पर। कह रहा है कि स्कोर के आधार पर मेरिट के उपलब्धता की सीमा तक चिन्हित जो पुनरीक्षित कट ऑफ है, देखिए रिवाइज्ड कट ऑफ इन्होंने जारी की है, ठीक है। इसको आप जैसा भी मान सकते हैं, सेकंड लिस्ट मान सकते हैं, ठीक है। जब मैंने आपको कहा था कि सेकंड लिस्ट बहुत जल्द आएगी, जैसा कि पूरा उन्होंने जारी कर दिया है दोबारा से, देखिए। एवं पुनरीक्षित कट ऑफ आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। साथ ही अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया गया था कि दिनांक 24 अभ्यर्थियों को जो डीबी है इसका दिनांक कब होगा, 13 जून को जो है आपके आयोग पिकअप भवन में यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर जा करके अपना डीवी कराएंगे। जो भी 24 अभ्यर्थी थे, ठीक है, इन लोगों का डीवी फिर से कराया जाएगा। तो इन्होंने रिवाइज जो रिजल्ट है वो जारी किया है, ठीक है, 24 अभ्यर्थियों का। तो अपना जो रिजल्ट है वो आप लोग देख लीजिएगा, 24 लोगों का है, ठीक है। तो आप लोग उस तरीके से अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और टाइम पर जो है आप लोग पहुँच जाएंगे, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो पूरा डिटेल में यहाँ पर मैंने पिछली बार भी पूरे डॉक्यूमेंट्स के डिटेल में मैंने बताया था क्या क्या आपको ले जाना है। हालाँकि जो आपका वेरिफ़िकेशन लेटर होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए जो आप डीवी लेटर डाउनलोड करेंगे, डीवी लेटर, उसके साथ ही साथ आपको 4 प्रपत्र भी डाउनलोड करने होंगे, उसको वहाँ पर भरना है। बाकी आप देख सकते हैं कितनी रंगीन फ़ोटो लगेगी, इन्होंने यह भी कह रखा है। बाकी आपके जो भी मूल प्रमाण पत्र हैं, ठीक है ना, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको वहाँ पर ले जा कर के डीवी कराना है। 13 तारीख को यहाँ पर इन्होंने समय दे रखा है, ठीक है। तो बिल्कुल समय से पहुँच जाइएगा, 10 बजे से यहाँ पर डीवी स्टार्ट हो जाएगी 13 जून को, है ना। तो सभी लोग डीवी करा लीजिए। अब बात रही आगे की फाइनल रिजल्ट की, बिल्कुल यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को मिल चुका है। अब आपका जब यहाँ इन्होंने रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया, ठीक है, रिवाइज रिजल्ट जारी करी इन्होंने, ठीक है। इसको आप सेकंड लिस्ट भी मान सकते हैं, जैसा भी चाहें, है ना। और बाकी जिनका डीवी या फिर अपसेट रहे हों, बाद में इन्होंने मौका दिया, तो बहुत तरीके से इन्होंने 24 सीटों का इन्होंने मौका दिया है। और जिनका लोगों का भी है वो डीबी करा लीजिएगा, ठीक है। और बात रही इनकी रिजल्ट की फाइनल, तो आपका रिजल्ट जो है इसी जून के अंदर आने वाला है, बहुत जल्द, क्योंकि इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है ना। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है आप सभी के लिए। और जहाँ तक रही बात ज्वाइनिंग की, है ना, तो मैं आपको बता दूं, ज्वाइनिंग आप सभी की जुलाई तक हो जाएगी। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि जुलाई तक आपकी ज्वाइनिंग हर हाल में होनी है। बस प्रकरण आपका स्टार्ट हो चुका है, आयोग बस इस पर काम करना शुरू कर दिया है ना। तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि उनको कराना था सेकेंड लिस्ट में, है ना। अनुपूरक लेजर उन्हें जारी करना था, उन्होंने अनुपूरक लेजर जारी कर दिया है। अब रिजल्ट के थ्रू जितने भी डीवी कराएंगे, जितने 24 अभ्यर्थी हैं, वो डीवी कराने के बाद आपका फाइनल जो है वो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। और उसके 1 वीक के बाद ही कहीं ना कहीं आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जुलाई तक आप सभी ज्वाइनिंग ले लेंगे, तो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी आगे की मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं, जो भी कैंडिडेट अगर यूपी एएनएम यानी यूपी एएनएम की अगर आपने फॉर्म डाल रखा था, ठीक है, तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसका भी जुलाई तक आपका जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करिए। बाकी स्टडी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। और साथ ही साथ इस बार जो है आपको पेट का भी फॉर्म भरना है ना।
पेट का भी फॉर्म भरना है, क्योंकि इसकी वैलिडिटी भी भर चुकी है पेट की, है ना। 2025 का आपको बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम देना, क्योंकि 3 साल की जो वैलिडिटी है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। और कहीं ना कहीं एक ही बार आपको मेहनत करना है जितना हो सके, और एक अच्छा स्कोर कर लीजिए ताकि 3 साल तक आप कुछ ना कर पाओ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं दोबारा एग्ज़ाम देने की। और आप बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं अदर अदर डिपार्टमेंट के अंदर, जो इस बार 20,000 से ज़्यादा जो वैकेंसीज़ हैं वो आने वाली हैं, है ना। तो इसलिए आप सभी से मैं यही कहूँगा कि आप लोग इस बार पेट को मत छोड़िएगा, रिजल्ट आप लोगों को इस बार देखने को मिलेगा, ठीक है। आप इस बार वैकेंसीज 2025 के अंदर बहुत सारी आने वाली हैं, इसलिए पेट इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, है ना। बिल्कुल। तो साथियों, उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा जो भी मैं कहना चाहता था। बाकी फाइनल कट ऑफ की अगर बात रही, तो मैंने फाइनल कट ऑफ को लेकर के थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पहले भी बताई थी, और चलिए मैं आपको अभी भी बता दे रहा हूँ। तो ये आप सभी की कट ऑफ थी, है ना। बिल्कुल। तो आप ये कट ऑफ थी, तो आप ये समझ सकते हैं कि जब ये कट ऑफ गई इससे कितना ज़्यादा नंबर जाने वाला है। तो मैं कहूँगा कि करीब 3 से 4 अंक ही एक्स्ट्रा होंगे। यानी कि अगर हम बात करें कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का है, तो मैं आपको इनको बता दूं, करीब ये 57 से 58 के आसपास इनका रहेगा, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज हिसाब से देख सके तो वो रहने वाला है। बाकी अगर एससी की बात करें, एसटी की बात करें, तो एससी कैटेगरी के अंदर करीब हो सकता है कि 1 मार्क्स या 1 पॉइंट जो है 25 मार्क्स का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो थोड़ा बहुत जो है इंक्रीज़ होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला। जो लोग सोच रहे हैं कि 60+ जाएगा, यानी कि कोई 65 बता रहा है मेरिट, तो इतना ज़्यादा नहीं जाने वाली है, ये अफवाहों में मत रहिएगा। बाकी देखिए, जो भी हमने एनालिसिस किया था, हमने बताया था पूरा एनालिसिस पर वीडियो हमने कट ऑफ के ऊपर बताई थी, वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। ये तो हमने आंकड़ा आपको दर्शाया है ताकि आप देख सकें। बाकी हमने पूरा एनालिसिस का जो वीडियो है वो बताया था आप सभी को कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है। तो उम्मीद है, बाकी कोई डाउट है अपना मार्क्स भी शेयर करेंगे, किसी भी प्रकार का डाउट है वो भी कमेंट करेंगे, मैं आपका रिप्लाई आपका भाई आप सभी तक जरूर करेगा, ठीक है। तो फिलहाल चलिए मिलेंगे अगले इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक बात तो आपको बता दूं, थोड़ी सी चीज़ें समझिएगा। देखिए, कभी मैं आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। सबसे पहले, अगर आप लोग मेहनत कर रही हैं, इतने समय से आपने इंतज़ार किया, थोड़ा सा और इंतज़ार करिए। और जब तक कि आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाता, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर हो, किसी भी भर्ती में आप शामिल हो, एग्ज़ाम आपने दिया, अच्छा स्कोर भी आ चुका है, आपको लगता है कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा अच्छा स्कोर है, तो ये आपका सोचना गलत होगा, ठीक है ना। हाँ, उम्मीद बनाए रख सकते हैं। बाकी जो आपका टारगेट है, नेक्स्ट टारगेट को ध्यान में रखते हुए आगे तैयारी करते रहिएगा हमेशा, है ना। जब तक कि आपकी किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जब तक कि ज्वाइनिंग ना हो जाए, आप ज्वाइनिंग ना ले लें, तब तक आपको ये नहीं सोचना है कि सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि इस समय आप पता होगा आप सभी को कि कितना जो है मुश्किल हो जाता है ज्वाइनिंग तक पहुंचना। यहाँ तक सब कुछ होने के बावजूद भी लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, इसलिए आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आगे की प्रक्रिया के बारे में समझना है, और आपको कंटिन्यू तैयारी करनी है। अगर आप आगे तैयारी कर रही हैं तो आप बिल्कुल अच्छी बात है, और आप करते रहिएगा जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है किसी भी पोस्ट के अंदर। आप तब तक जो है डिमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा आपको मोटिवेशन अपने आप को बनाए रखना है ना। बाकी स्टडी मटेरियल मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसका टेलीग्राम पर लिंक मैं दे रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जो भी चीज़ें हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और जो भी आगे की इन्फॉर्मेशन होगी आप तक बहुत जल्द मिल सकेगी।